नीचे कर लेना थोड़ा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 तारीख की डेट दी है। जब इस चीफ जस्टिस को पता है ये कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहे, या यहाँ पे किसी ने कहा जी मुबारक को डेट मिल गई है, या यहाँ पे हमें इस चीज़ पे ले आए हैं कि हमें मुबारकियाँ दे रहे हैं कि शुक्र करें कि 13 महीने के बाद इसने जज साहब ने जहमत की है सुनने की, इसकी हमें मुबारकियाँ मिल रही हैं। हमने अपने आप को यहाँ ले आए कि जब इंसाफ अगर इस तरह फेंका जाए आपकी तरफ और अभी इंसाफ नहीं मिला है, हम उसका शुक्रगुजार होंगे। देखिए, आज अभी हम प्रेस रूम में गए थे तो कल हमारी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने आगे से कहा, क्या कहा कि जी ऊपर से चीफ जस्टिस का ऑर्डर आया है कि कोर्ट के अंदर मीडिया वाले बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये ज़रा दुनिया को जाकर बताएं कि इस वक्त आपका जो कोर्ट है वो भी एक डिक्टेटरशिप में बन गया है। प्रेस रूम जो है, आप जहाँ पे जो प्रेस का कमरा है, मैंने प्रेस वालों को ये कहा, मैंने कहा फिक्र ना करें, हम अपने भाई के लिए भी खड़े हैं, हम अदलिया, इमरान खान अदलिया के लिए भी खड़ा है, इमरान खान आज़ादी सहाफ़त के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए भी खड़े हैं। तो हम भी इसी तरह ही आपके प्रेस रूम में जिस तरह आपको बैन लगा दिया गया है, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस आपके इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने ही आपकी ख़त्म कर दी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास भी कोई फोरम नहीं है कहीं जाने के लिए कि आप जाके कहीं बात कर सकें। तो प्रेस फ्रीडम तो हाई कोर्ट में आज ख़त्म कर दी गई है। प्रेस रूम आपके लिए अब ऐसी जगह है जहाँ पे आप मीडिया की बात किसी से कर नहीं सकेंगे। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप इसकी अपनी फ्रीडम के लिए बात करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमरान खान की बात करें, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी आँख एक ख़राब है, और उसके ऊपर जो रिपोर्ट ये उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गई है उसको छोड़ें। ये जो चीफ जस्टिस है, इनको पता है कि उनकी आँख ख़राब है, ये क्यों उन्होंने 11 तारीख की तारीख दी है, और ये भी सुनना शुरू करना है। लेकिन मेरे से आप, अगर लोग तो उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंड ना करें, मैं आपको बता देती हूँ अगली दफ़ा क्या होगा। अगली दफ़ा जज साहब चले जाएंगे हज के ऊपर, उसके आगे जो डेट होगी उम्रे पे पहले जाएंगे, उम्रे पे चले जाएंगे। उसके बाद अगली डेट के ऊपर वो जो नहीं प्रोसिक्यूटर इत्तेकाफ में बैठ जाएगा। ये तो रमज़ान निकाल देंगे इमरान खान के लिए। यहाँ से अगर आपका ख्याल है कि हमें उम्मीद है कि ये जो बेल हियरिंग है ये इससे नहीं सुन रहे, सलमान सफदर साहब हमें कई दफ़ा बता चुके हैं कि हर एक वजूहात है जिसके तहत इनको बेल देनी चाहिए बुशरा बीबी और इमरान खान को। लेकिन ये अगर 13 महीने डिले कर दिया है, तो मैं सलमान सफदर साहब से पूछ रही थी कि ये चीफ जस्टिस अभी क्यों देंगे इमरान खान को बेल। अब मैं इससे सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन ये हम प्रेशर रखेंगे, हम इतना प्रेशर रखेंगे इस कोर्ट के ऊपर। अगर ये 11 तारीख इसलिए उन्होंने दी है कि उनको फिक्र थी कि हम सारा दिन आके यहाँ बैठ जाएंगे, हम कल से हमने कहा था हम यहाँ बैठेंगे, उसके डर में इन्होंने जल्दी से केस लगा के 11 की डेट दे दी है ताकि 2 हफ्ते इनको आराम से गुजर जाएं। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप किधर है? सुप्रीम कोर्ट। एक एप्लीकेशन अभी डाली गई है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा गया ट्रीटमेंट करें। ये एप्लीकेशन में वहाँ चला गया है, और अब हमारा जो सारा फोकस है, याद रखें हमारे सिर्फ 2 फोकस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक में इमरान खान की 2 बेलें हैं और बुशरा बीबी की, और एक में इमरान खान के इलाज की हम तवक्को रखते हैं, और ये 2 फोकस हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि अभी तो हम कह रहे हैं कि जज हमें दे दे रिलीफ, लेकिन जज नहीं देता तो हम पूरे पाकिस्तान को कहेंगे कि आप बताएं कि हमने इमरान खान को कैसे हस्पताल में रिलीफ देना है। ये पाकिस्तानियों जो सारे हमें कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं, लेकिन अब लॉयर्स को सारे, मेरे ख्याल में, मैं अभी किसी से पूछ रही थी, पाकिस्तान PTI में माशाल्लाह जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशाह हैं। हम चाहेंगे कि वो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हों। सारे जो हमारे टॉप लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाएं
जैसे इमरान खान ने कहा था कि हाई कोर्ट और मेरे केसेस लगवाएं, आज जज ने 11 तारीख दे दी है, तो यहाँ हमारे पास 11 तारीख का टाइम है। अब इसके दरमियान हम सारे जो टॉप लॉयर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, सेनेटर्स हैं, हम अब उनको कहेंगे कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठें और इमरान खान का जो इलाज होना है, जो शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इलाज होना है, वो इंश्योर करें कि डिले के बगैर ये हो। और उसके लिए जैसे इमरान खान ने कहा था कि लॉयर जो टॉप लॉयर्स हैं वो कोर्ट से ना उठें जब तक कि मेरे केसेस नहीं लगते, तो इसलिए ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। और अब मैं चाहूँगी कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा आपको बता दें कि जो 16 तारीख को रिपोर्ट डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्टरों ने, अब डॉक्टर उज़मा बताएंगी। अभी जो डॉक्टर उज़मा बता रही थी कि जो 16 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दी है डॉक्टर्स ने, वो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया था कि मुझे बताओ कि तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है कि नहीं। वो रिपोर्ट इन्होंने उसके अंदर कोट किया है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने उनके साथ इत्तेफाक किया है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिख के भेजा है उसने कहा है कि मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा है कि इन्होंने हमें पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, और उसने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान का इलाज किया है, ये ट्रेन नहीं है इस काम के अंदर। आप खुद उठ के जहाज़ों में बाहर चले जाते हैं, आप दुनिया में डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं, और इमरान खान को एक स्पेशलिस्ट भी नहीं देख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे तसल्ली बख्श है। मैं ये सारे जजेस से पूछूंगी जब ये जाएंगे पिम्स के अंदर, हम ये जजेस से और सारे पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे कि आप जाए ना इनके पास, अल्लाह से डरें। अगर इमरान खान के साथ आप ये तसल्ली बख्श कह रहे हैं ना, हम भी आप पे नज़र रखेंगे कि आप किससे इलाज करवाते हो। हम आपको बताते हैं आप किन डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो। इसलिए आइंदा आप इस किस्म की बात हमें कबूल नहीं है। इससे जो हमारी अंदर गई हुई है, जो पिटीशन डली है कल, हालांकि ये वाली पिटीशन हफ्ता पहले डल जानी चाहिए थी, 17 तक डल जानी चाहिए थी, जो जाके कल डली है। इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नज़र आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, अब हम आपके मीडिया से करेंगे। अब मैं मीडिया से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ लॉयर से कि जो हमारे सारे लीडिंग लॉयर्स हैं, हामिद खान खोसा साहब जिन्होंने ये पिटीशन डाली है, अली ज़फ़र साहब, अली बुखारी साहब, सलमान राजा साहब और गौहर साहब, माशाल्लाह 6 हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं। और मज़ीद बहुत लॉयर्स हैं पीटीआई में, तो माशाल्लाह लॉयर्स बहुत हैं। हम चाहेंगे कि आप सारे मौजूद हों, सुप्रीम कोर्ट से जाके डेट लें, इस पिटीशन की हियरिंग की डेट लें। और हम आपसे मतलब अपील करते हैं कि आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए और उनका वहाँ पे इलाज किया जाए। और बाकी जो जैसे जो अगर ये नहीं करते हैं, फिर हम पीटीआई को कहेंगे कि देखें इमरान खान की, जैसे डॉक्टर उज़मा ने कहा है कि एक आंख का नुकसान हमें नहीं पता कितना हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय उसके जो मोहसिन नकवी बता रहा है और जो उनके डॉक्टरों ने दिया, जो कि हमारा स्पेशलिस्ट कह रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि हम तसल्ली बख्श हमने करार दिया। हम तो इन डॉक्टरों को समझते हैं ये ट्रेंड नहीं है। जो स्पेशलिस्ट जिसके नाम पे ये सारी दवाइयाँ जा रही हैं कि इन लोगों का स्पेशलिस्ट था, उसने ये भी कहा है कि ना ये डॉक्टर्स ट्रेंड लगते हैं, ना इन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर समझाया है, ना हमें पता ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बानी कलामी और रिपोर्टें कोई नहीं दिखाई गई। ये सोचे फ़ोन के ऊपर। मैं सारों को कहूँगी आइंदा आप भी लोग अपना इलाज जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप भी जाके तसल्ली कर लेना जब कोई आपको फ़ोन पे आपको इलाज आपका बता देगा। इसलिए आप सब ने, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन नहीं एक्सेप्ट होती, तो अब हम कहेंगे लोगों को कि आपने अगर इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे सकता, हम पूरे पाकिस्तान को, पूरी पार्टी को
पूरे पाकिस्तान से अब अपील करने लगे हैं कि हर हालत में आपका, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारा बड़ा कीमती भाई नहीं है, पाकिस्तान का एक लीडर है, पाकिस्तान का वो ये वो हस्ती है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है। अपने मुल्क के लिए कर लें, हम कह रहे हैं भाई के लिए ना करें, मुल्क के लिए करें। आप लोगों ने सब ने बाहर आ जाना है। जो ये कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज, कल मैं कोर्ट में खड़ी थी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ATC कोर्ट में जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर खड़ा था ज़हीर शाह, उसने कहा, मैंने कहा आप डेट की बात हो रही थी, मैंने कहा जरा डेट अगली वाली दे दें, हम नहीं अभी आ सकते। उसने कहा जी मैं चाहूँगा कि आज आप जेल में चली जाएं, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो मैंने कहा याद रखें, पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हमें हक देता है। जब हम कॉल देते हैं पुरअमन एहतजाज की, जो इमरान खान ने दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल थी। जब कोई उसको चैलेंज करेगा, प्रोसिक्यूटर हो जाए या इसके ऊपर कोई सजा दे जज, इनके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती हैं। और ये एहतजाज ऐसे भी कह चुके हैं जो गलत सजाएं दे रहे हैं, इनके ऊपर भी जजेस के ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए जो प्रोसिक्यूटर ये कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हक देता है इस चीज़ के ऊपर। जब आइन हमें हक दे रहे हैं, हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि पुरअमन एहतजाज के लिए इमरान खान की जो लीडर है उसकी आंख बचाने के लिए मैं सिर्फ कह रही हूँ। अच्छा, तो एक मैं बात करना आप बाहर निकलेंगे। अब एक मैं बात करना चाहती हूँ, ये जितनी भी